बहुत समय पहले इस धरती पर बहुत सुंदर एक सिंड्रेला नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी माँ को गुजरे कई साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। जब उसके पिता ने दूसरी शादी की तो तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उसकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले, सिंड्रेला की सौतेली माँ को वो एक आंख निभाती थी। वे और उनकी दोनों बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और उसके दयालु भाव से ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की सौतेली बहन सिंड्रेला की तरह खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वे दोनों कठोर और बिगड़ी हुई थी। एक दिन सिंड्रेला के पिता को किसी काम की वजह से लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों और उसकी सौतेली माँ ने उसका जीवन नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला बगीचे में बैठी हुई थी तो तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई और उससे बोली, आज से तुम इस अटारी में रहोगी और घर के सारे काम तुम करोगी और तुम्हारा ये सज धज कर डोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिंड्रेला को पता नहीं था कि वो इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसको करने के लिए कहा गया, उसने ऐसा ही किया। उसने अपना सामान उठाया और वो अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के काम खुद ही कर लिया करती थी। वो काम करते करते बहुत थक जाती, पर न उसकी सौतेली बहनों और उसको माँ को उसकी दया आती। वो घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी बहन बोलती है, अरे फर्श को दोबारा साफ करो, क्या तुम्हें ये धूल दिखाई नहीं दे रही? सिंड्रेला के पास चूहों और उसके खिड़की पर आने वाली तितलियों के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए सिंड्रेला रात के समय नीचे आकर चिमनी के पास सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन राज्य द्वारा गांव में एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा राज्य में एक पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें शादी के पात्र सभी चिड़ियाओं को वहां पर आमंत्रित किया गया है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वे दोनों भागती हुई घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार को आप दोनों में से किसी एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह से हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए कपड़े और गहने खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने के लिए चलते हैं। सौतेली बहनें और माँ खरीदारी करने के लिए चली गई। वहां पर खड़ी सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। हर दिन वो दोनों आईने के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम दोनों ही महल में सबसे सुंदर लगेंगे। आखिरकार ईर्ष्या कर आज वो दिन आ ही गया। आज सौतेली बहनें जल्दी खड़ी हो गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, हमारे जाने की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने अपनी बहनों को तैयार करने में मदद की। कहानी आगे देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।